ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो ओम गीता शांति का भाई जी। ओम शांति। 11वां अध्याय जी। ओम शांति। गीता का जो 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, इसमें हमने 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक देखे थे। आज हम आगे के श्लोक देखेंगे। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि जो संजय है, धृतराष्ट्र का जो सारथी है संजय, जिसको दिव्य दृष्टि थी, वो समाचार बता रहा है धृतराष्ट्र को कि जो परमात्मा का जो विराट रूप है, वो विराट रूप अनेक मुख और नेत्र वाला है, अनेक अद्भुत दर्शन वाला है, अनेक आभूषणों वाला है। आभूषण माना अलंकार। कौन से अलंकार? दिव्य गुणों के अलंकार। अनेक ज्ञान के आयुधों वाला है, मतलब आयुध माना अस्त्र शस्त्र। दिव्य मालाओं वाला, रुद्रमाला विजय मालाओं वाला, और कंचन काया रूपी वस्त्र पहना हुआ, और जो दैवी गुण है उस गुणों की सुगंध से लिंपायमान, सब प्रकार के आश्चर्यों से भरे हुए, विश्व धर्मों के पंचानन परब्रह्म के असीम विराट देव को देखा, विराट रूप को देखा। विश्व तो मुखम अनंतम देवम। तो 11वें अध्याय का 10वां और 11 में हमने देखा कि संजय परमात्मा का जो विराट रूप है उसके बारे में धृतराष्ट्र को समाचार दे रहा है। ये अनेक मुख वाला, अनेक मुख का अर्थ क्या होता है कि जो बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे, उनके अनेक मुखों से जो ज्ञान निकलेगा, उस ज्ञान से शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ज्ञान के शंख बजेंगे, तो इसलिए बोला अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले। जो नेत्र होता है वो क्या करता है? आंखों से देखता है और समाचार देता है। तो वैसे परमात्मा के नेत्र है जो सारी दुनिया को जो भी देखते हैं उसका समाचार शिव बाबा को देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका नेत्र बन के परमात्मा का, उसका समाचार देने वाले, अनेक दिव्य गुणों के अलंकार वाले। तो विजय माला, रुद्रमाला, इससे सजे हुए। तो ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था। उसी का कंटिन्यूएशन 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12th श्लोक, चैप्टर 11, 12th श्लोक देखते हैं। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। दिवी का अर्थ क्या है? दिवी का अर्थ है आकाश, और सहस्त्र सूर्य माना हजारों सूर्यों की भा भवेत युगपत उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः।
भा का अर्थ क्या होता है? भा माना रोशनी, जैसे भारत, तो भारत में भा का अर्थ है रोशनी। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। तो यह बोला है, यदि आकाश में, दिवी माना आकाश, हजारों सूर्यों की, भा माना कांति, तेज, तो ये जो ज्ञान सूर्य है, हजारों ज्ञान के सूर्य है, उनका जो ज्ञान का तेज है, वो जितना होगा उतना एक देह में एक साथ उदित हो तो, क्या बोला है? युगपत उत्थिता, उत्थिता माना उदित होना। अगर किसी एक शरीर में, एक पर्सनैलिटी में, जैसे हजारों सूर्य चमक मारते हैं, उनका जो तेज है, वो तेज एक पर्सनैलिटी में अगर दिखाई दे, तो आगे बोला, भवेत सा भाषा तस्य महात्मनः सदृशी स्यात्। माना, तो वह जो तेज है उसका, वह जो कांति है, वो कांति विवस्वत, महान आत्मा के समान हो सकती है। माना, एक शरीर में हजारों सूर्य जब चमक मारते हैं तो उनका जो तेज है वो दिखाई पड़ता है, तो वो उतना तेज उस महान आत्मा के समान है। कौन महान आत्मा? वही आदम, एडम, आदि पुरुष, शिव शंकर भोलेनाथ। ये संपन्न अवस्था की बात है। इसको दो तरीके से देखा जाएगा। एक तो जो संपन्न अवस्था में उसकी जो तेज रहेगा उसकी बात है, या तो जो ज्ञान का तेज है उसकी बात है। तो हजारों जो ज्ञान सूर्य है, उनका जो ज्ञान का तेज रहेगा वो एक में दिखाई देता है। ज्ञान सूर्य तो परमात्मा स्वयं है, तो वो ज्ञान का तेज एक व्यक्तित्व में दिखाई देगा, दे रहा है। कौन बता रहा है? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। फिर आगे बोला है, तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवाः तदा। कृष्णम का अर्थ है संपूर्ण। कृष्णम माना संपूर्ण। ये जो संपूर्ण जगत है, क्या बोला है? जगत कृष्णम। ये जो संपूर्ण जगत है, कितना संपूर्ण जगत? 700-800 करोड़ का। ये जो सारा जगत है, एक आदिदेव में स्थित है। सृष्टि का जो आदि पुरुष है, आदिदेव है, उसमें ये सारा जगत स्थित है। तो ये इसमें बोला है, तदा पांडवाः देव देवस्य तत्र। मतलब पांडव, जो पंडा का पुत्र था पांडव, उसने देवादिदेव के, जो सारी सृष्टि का बीज है, उस विराट शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए, शरीरे अनेकधा, अनेकधा माना अनेक रूपों में बटे हुए, प्रविभक्तम, प्रविभक्तम माना बटे हुए, संपूर्ण जगत को, अनेक रूपों में बटे हुए संपूर्ण जगत को एक आदिदेव या एक जगह पे स्थित देखा, एक व्यक्ति में स्थित देखा, सृष्टि के आदि पुरुष में या आदिदेव में स्थित देखा। शरीर में अनेक रूपों के बटे हुए संपूर्ण जगत को। तो अनेक रूपों में बटा हुआ मतलब क्या है? जो अनेक अनेक धर्म फैले हुए हैं,
दाएं बाएं अनेकानेक धर्म फैले हुए, कोई लेफ्ट साइड के धर्म है, कोई राइट साइड के धर्म है, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, आर्य समाजी, ये लेफ्टिस्ट धर्म है। और सिख, बौद्धि, सन्यासी, चंद्रवंशी, ये सारे राइटिस्ट धर्म है। तो ये जो अनेक रूपों के, थोड़ा सा कम कर, जो अनेक रूपों के ये अनेक रूप हो गए, तो ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट अलग अलग विधर्मी और स्वदेशी जो भी आत्माएं हैं, इनमें बटे हुए अनेकधा प्रविभक्तम, प्रविभक्तम का अर्थ है बटे हुए, कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत को, ये 800 करोड़ का जो संपूर्ण जगत है, जो अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक रूपों में बटा हुआ है, वो एक आदिदेव में स्थित देखा। मतलब उसने देखा कि ये सारी दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए, वो एक आदि पुरुष में, उसके विराट रूप का जब दर्शन उसने कराया, तो वो सारे ही उसमें समाये हुए, उसमें ही स्थित है। ये अनेक अनेक धर्म जितना भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जितनी भी हिंसा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो सारे एक आदि पुरुष से निकले हुए हैं, उसमें स्थित है वो। तो संजय बता रहा है, समझ में आ गया? अनेक धा माना अनेक रूप, और प्रविभक्तम माना बटे हुए। अनेक रूप कौन से? लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, स्वधर्मी, विधर्मी, ये सारे अनेक रूप है। उसको एक आदिदेव में उसने स्थित देखा। किसने देखा? पांडव ने। पांडव कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, संसार का बीज। उसने उस विराट शरीर में अनेक रूपों के, माना अर्जुन ने उस विराट रूप के, विराट शरीर में अनेक रूपों के बटे हुए संपूर्ण 700-800 करोड़ ये जो जगत है, उसमें सृष्टि के आदि देव में स्थित देखा। ये सारा जगत उसके अंदर ही स्थित है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, वैसे सृष्टि के आदि पुरुष में ये समस्त जगत जो विभक्त हुआ है, खंड खंड हुआ है, अनेक अनेक धर्मों में बटा हुआ है, वो उसमें स्थित देखा उसने। वो धृतराष्ट्र को बता रहा है संजय। फिर 11वें अध्याय का 14वां श्लोक, ततः स विस्मयाविष्टो रुष्ट रोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिः अभाषत। विस्मयाविष्ट मना, विस्मय मना आश्चर्य, वंडर, सरप्राइज। तो आश्चर्य में भरा, हृष्ट रोमा माना रोमांचित हुआ। रोमांचित हुआ मतलब, जैसे रोमांच दो तरीके से आते हैं। कोई को बहुत आनंद हो गया तो वो रोमांचित हो जाता है, कभी कभी कोई भयानक चीज देखी तो भी रोमांच आते हैं। बोलते ना, मेरे शरीर पे तो काटा काटा सा आ गया एकदम। तो वो जो आश्चर्य में भरा, रोमांचित हुआ अर्जुन, अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो वो क्या हो गया? विस्मयाविष्ट माना आश्चर्यचकित हो गया और रोमांचित हो गया। धनंजय, धनंजय माना शिव का पुत्र अर्जुन, जब उसने ये विराट रूप देखा तो वो आश्चर्य से रोमांचित हो गया और देवम शीर्षा प्रणम्य, शीर्षा मतलब मस्तक झुका के, मस्तक द्वारा नतमस्तक होकर उसने क्या किया? हाथ जोड़ते हुए कृतांजलि अभाषत, हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। भाषत, अभाषत माना कहने लगा। और कैसे कहने लगा? नतमस्तक होके। किसके सामने नतमस्तक हो गया? वो जो विश्व रूप है, विराट रूप है,
विश्व देव है, देवम शीर्षा, शिर माना मस्तक, सर, सर झुका दिया, नतमस्तक हो गया। और प्रणम्य, प्रणम्य माना प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कृतांजलि है, हाथ जोड़ते हुए, कृतांजलि। और कहने लगा, अभाषत माना कहने लगा। तो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ये जो विराट रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गया, रोमांच खड़े हो गए उसके अंदर, और वो नतमस्तक होके अपना हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहने लगा। क्या कहने लगा? तो अगले श्लोक में, चैप्टर 11 श्लोक 15, 11वें अध्याय का 15वां श्लोक में, अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहने लगा? अभी तक तो संजय बोल रहा था, तो संजय ने बताया परमात्मा का विराट रूप के बारे में, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, दिव्य गुणों वाले, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र वाले, विजय माला, रुद्रमाला, सभी मालाओं से सरसज्ज, कंचन काया रूपी वस्त्र धारण किया हुआ, सारी बातें बताई। आकाश में हजारों सूर्य का जो तेज है, वो सारा तेज एक साथ अगर हजारों सूर्य चमकने लगेंगे तो उसका तेज एक पर्सनैलिटी में, एक महान आत्मा में, महात्मना सदृशी स्यात्, उसके समान हो जाएगा वो तेज। उस एक शरीर में उतना तेज समाया हुआ है। ज्ञान का भी तेज होता है। और जब बाबा ने बोला है कि जब बाबा, शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। तो परमात्मा का जो रूप है, तो बाबा ने बोला है वो जो रूप कैसा बन जाएगा? हिरण्य गर्भ, हिरण्य माना सोना। तो ऐसी सोने की जैसे चमकता हुआ होता है, तेज होता है सोने में, ऐसे उसका शरीर, उसके रोम रोम से अग्नि रूपी तेज महसूस करेंगे लोग इसको देखते ही। अभी तो जब तक उसका साधारण रूप है तब तक निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। जब वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब जो हजारों सूर्यों का जो तेज है वो उस एक पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। संजय बता रहा है इतना तेज है जो विराट रूप देख के, और बता रहा है कि ये जो अनेक रूप है संपूर्ण जगत में, जो जगत अनेक इन दाए बाए लेफ्टिस्ट राइटिस्ट धर्मों में विभाजित है, ये सारे के सारे जितने भी 800 करोड़ है, ये सारे उस एक आदि पुरुष में समाये हुए हैं। और ये बात देख के अर्जुन क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया, उस विराट रूप को देख के रोमांचित हो गया, और नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के उसने कहने लगा। इतना संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। अभी अर्जुन क्या बोलता है यह हम 15वें श्लोक में देखते हैं, 11वें अध्याय का 15 श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तताः भूत विशेष संघान। पश्यामी माना क्या? पश्यामी माना देखना, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? देव तव देहे सर्वान देवान, हे देवादिदेव आपके शरीर में सब देवताओं को, सर्वान देवान, तव देहे, तव माना आपके, आपके देहे माना शरीर में, सर्वान देवान सब देवताओं को। तो अर्जुन तो मुकर्रर रथ है, तो अर्जुन ने क्या किया है? अपना जो शरीर है वो ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर लिया है। तो वो बोल रहा है ये जो आपका शरीर है इसमें सब देवताओं को तथा भूत विशेष संगान और प्राणियों की
विशेष प्रकार की, भूत विशेष, भूत माना प्राणी, प्राणियों की जो विशेष प्रकार की, जो भिन्न भिन्न समुदाय है, संगान, संगान माना समूह या समुदाय, ग्रुप, तो अलग अलग ग्रुप्स है ना। रुद्रमाला के अंदर भी 9 ग्रुप है और विजयमाला के अंदर भी 9 ग्रुप के ब्राह्मण है। तो आपके शरीर में मैं सब देवताओं को और जो नंबरवार योग ऊर्जा से युक्त है, जो आपकी योग ऊर्जा को लेके जो प्राणी है, विशेष प्रकार के भिन्न भिन्न योनि समुदायों को, कैसे प्राणी है, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग योनि है, अलग अलग योनि माना अलग अलग ग्रुप, कोई इस्लामी है, कोई बौद्धी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सन्यासी है, कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है। तो ये जो अनेक प्रकार की योनि है या अनेक प्रकार के ग्रुप वाले जो समुदाय है, समुदाय माना ग्रुप, इन सबको कमला कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमल आसन मतलब कमल का जो पुष्प होता है, उसके पुष्प पर किसको दिखाई देते हैं, कौन सी देवता को, ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाते हैं। ब्रह्मा को हमेशा कमल पे दिखाई देता है। तो कमलासन पर बैठे चतुरानन को ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई दिए। तो ये जो अलग अलग देवता है उसको मैं आपके शरीर में, और ये अलग अलग 9 ग्रुप वाले प्राणी मात्र है, अलग अलग जो भिन्न भिन्न योनि के ग्रुप बने हुए हैं, इन सबको कमलासन पर बैठे चतुरानन को, माना चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है, जो कमलासन पे बैठे हुए, और श्रेष्ठतम शासक को, ईशम सर्वान ऋषिन तथा, ईश, ईश माना शासन करता, ईश्वर माना श्रेष्ठ शासन करता, ईशम सर्वान जो सबका शासन करता है, सबको अपने कंट्रोल में रखने वाला, ऋषिन सर्वान ऋषिन सब ऋषि, ऋषियों को, ऋषि माना पवित्र रहने वाले, जो पवित्र रहते हैं उसको ऋषि कहा जाता है, तथा दिव्यान उर्गान पश्यामी, ऋषियों को तथा दिव्य सर्प को देखता हूं। अभी सर्प को देखता हूं, सर्प क्या होता है, सर्प में विष होता है। तो सबसे बड़ा विष किसने फैलाया दुनिया में, आदि शंकराचार्य ने, कि भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे जो सन्यासी जो है, जो सर्प रूपी सन्यासी है, जो सर्प रूपी विष उगलने वाले सन्यासी है, उनको भी मैं देखता हूं। दिव्यान उर्गान पश्यामी, उर्गान माना सर्प, दिव्य सर्प। दिव्य क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, ब्राह्मणत्व धारण करते हैं, लेकिन उनका जो जितना ज्ञान उठाते हैं उसके आधार से परमात्मा सर्वव्यापी की बात फैला देते हैं दुनिया में। तो आपके शरीर में मैं देवताओं को भी देख रहा हूं, अनेक अनेक प्राणियों के जो विशेष प्रकार के ग्रुप बने हुए उनको भी देख रहा हूं, कमलासन पर बैठे ब्रह्मा को भी देख रहा हूं, चतुर्मुखी ब्रह्मा को, और आपके शरीर में ही मैं सारी सृष्टि का शासक, शासक माना सारी सृष्टि को शासन करने वाला, उसके ऊपर कंट्रोलर, जैसे राजा होता है तो शासन करता है अपनी प्रजा के ऊपर,
तो मैं आपके ही शरीर में उस श्रेष्ठतम शासक को भी देख रहा हूं, सब ऋषियों को देख रहा हूं, तथा दिव्य सर्प रूपी सन्यासियों को भी देख रहा हूं। ये अर्जुन बोल रहा है कि मुझे आपने जब विश्व रूप मैंने देखा तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये अर्जुन बता रहा है। सभी देवताएं, जितनी भी देवताएं निकली है, चाहे अष्टदेव हो, 108 हो या 16,108 हो, वो कहाँ से निकली है, किससे ज्ञान लिया उन्होंने? एक शिव बाबा से ज्ञान लिया। तो शिव बाबा का जो विराट रूप है, उसमें ये सारे ही उससे निकले हुए, तो वो विराट रूप में उन सभी देवताओं को उसके शरीर में देखा है। उसका विराट रूप मतलब ही सारी देवताएं, ऋषि, अनेक अनेक ग्रुप के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा, चतुर्मुखी, श्रेष्ठतम शासक तथा संन्यास रूपी दिव्य सर्प को देख रहा हूं। फिर बोलता है 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अनेक बाहु, क्या बोला? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम। पश्यामी माना देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? अनेक बाहु। जैसे संजय ने बताया था वैसे ही ये भी बोल रहा है कि अनेक बाहु माना अनेक भुजाएं, परमात्मा की सहयोगी भुजाएं। उदर, उदर माना पेट, पेट। तो पेट से कौन निकले? वैश्य निकले। भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जो अनेक अनेक भुजाएं। तो ये वैश्य माना जो विशेष काम करने वाले, विशेष माना विकार। तो विकार किससे भोगा जाता है? पेट के नीचे जो इंद्रिय है, भ्रष्ट इंद्रिया, उसी से तो भोगा जाता है। तो द्वापर युग से वैश्य वर्ण चालू हुआ, और द्वापर युग से ही मनुष्य जो है वो विषय विकारों का सेवन करने लगे। तो बोला अनेक बाहु उदर, उदर माना पेट। जो वैश्य होते हैं, वैश्य कौन होते हैं? जो धंधा धोरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारे वैश्य हैं। तो ऐसी आत्माएं यहां भी होगी जो परमात्मा के ज्ञान में चलती है, ज्ञान का लेन देन भी करती है, बड़ा व्यापारी है ज्ञान का। लेकिन कैसे कर्म करते हैं? विशेष कर्म करते हैं। ऐसे वैश्य, उनको बोला उदर, उदर माना पेट। उदर का अर्थ क्या है? पेट। अनेक बाहु, बाहु माना भुजाएं, उदर वक्त्र, वक्त्र माना मुख, नेत्रम, मुख क्या? मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, तो ज्ञान का शंख बजाया जाता है, शंख फूका जाता है। तो ऐसे अनेक अनेक मुख वाले, अनेक बाहु, उदर माना पेट, वक्त्र, वक्त्र माना मुख, नेत्रम, नेत्र माना ये रुद्र जो है, ये क्या है? आंखें है भगवान की, उससे वो सारे संसार को देखता है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम। मैं क्या करता हूं? देखता हूं। पश्यामी माना देखता हूं। क्या देखता हूं? सब और अनंत रूप आपको देखता हूं। आप सभी जगह मुझे दिखाई देते हो, इतना विराट स्वरूप है आपका। अनेक भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले, सब और अनंत रूप आपको देखता हूं। अनंत माना जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा रूप। क्योंकि उसी की सारी संतानें इस दुनिया में, जैसे बीज से ही सारा झाड़ विस्तार को पाता है, तो इस दुनिया में जितने भी निकले हुए उसी से निकले हुए, तो उसका अनंत रूप हो गया ना वो।
फिर क्या बोला, अनंत रूपम, आपको देखता हूं, न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो हे विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्वेश्वर, सारे विश्व का ईश्वर, सारे विश्व का शासन करता कौन है, विश्वनाथ। विश्वनाथ किसको बोला है, विश्वनाथ जगन्नाथ शिव शंकर भोलेनाथ को। तो बोला, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वाम आदि, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं क्या कर रहा हूं, हे विश्वेश्वर, आपके न अंत को न मध्य को न आदि को ही मैं देख पाता हूं। मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूं, किस चीज को नहीं देख पा रहा हूं, न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वा आदिम, न आपके आदि स्वरूप को मैं देख पा रहा हूं। क्योंकि वो सृष्टि का जो आदि पुरुष है, वो जब था तो दुनिया में कोई भी नहीं था। जब नई दुनिया बनी तब वो अकेला था, और जब सारी दुनिया मर गई तब भी उसका विनाश नहीं होता है। इसलिए उसको अकाल मूर्त बोला है, जिसको काल भी नहीं खा सकता। वो स्वयं महाकाल है, तो उसको काल क्या खाएगा, मृत्यु क्या खाएगी। तो इसलिए शंकर को बोला है अमरनाथ। तो मैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके अंत को देख सकता है क्या, नहीं देख सकता। सारी दुनिया पहले ही विनाश के काल के गाल में चली जाएगी, वो अकेला रहेगा। इसके लिए क्या बोला, वो एक कविता बाबा ने बताई ना, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह, एक युवक भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जब सारी सृष्टि में विनाश शुरुआत हो जाता है, तो वो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, एवरेस्ट चोटी पर, उसकी हाईएस्ट स्थिति है, हाईएस्ट स्टेज है। एवरेस्ट चोटी माना हाईएस्ट स्टेज है। उस हाईएस्ट स्टेज में जाके सारी दुनिया का विनाश देख रहा है। तो उसका अंत किसी ने देखा ही नहीं है, उसने सारी दुनिया का अंत देख लिया। न अंत, न अंतम न मध्यम न पुनस्तुवा आदिम, न आदि को ही देख पाता हूं। अर्जुन बोल रहा है, मैं थोड़ी देख पाता हूं, ना अंत को देख पा रहा हूं, ना आदि को देख पा रहा हूं, ना मध्य को देख पा रहा हूं। मेरा तो क्या हो गया, ये अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम सर्वथा अनंत रूपम। सब अनंत रूप को मैं देख रहा हूं। अनेक भुजा वाले, अनेक मुख वाले, अनेक पेट वाले, उदर, अनेक नेत्रों वाले। लेकिन मैं आपके आदि मध्य अंत को नहीं जानता हूं भगवान, अर्जुन ने बोला। स्तुति कर रहे हैं भगवान की, विराट रूप की, विश्व रूप की। फिर 11वें अध्याय का 17वां श्लोक आइए, 17। किरीटनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। किरीट, किरीट माना ताज। जैसे राजा को जो किरीट होता है, ताज होता है, मुकुट होता है, वो जो ताज होता है उसको बोला है किरीटनम। किरीटनम माना ताजधारी, पवित्रता के ताजधारी। गदिनम, गदिनम माना गदाधारी। तो गदा जो है वो दृढ़ता का प्रतीक है, दृढ़ता। कोई बोलते हैं ना कि मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि जब तक संगम युग रहेगा मैं अमृत वेला 3 बजे उठूंगा ही उठूंगा, चाहे बीमारी हो, चाहे बुखार आए, कुछ भी हो जाए, मैं अमृत वेला मिस नहीं करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो जो गदिनम, गदिनम माना गदाधारी, गदा ये निशानी है दृढ़ता की। चक्रिनम, 84 जन्म वाले चक्र के धारण करता।
चक्रिनम, जो 84 जन्मों का चक्र है, अनेक जन्मों का जो चक्र घूमता है, उस चक्र के धारण करता। अभी हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, अनेक जन्मों का। ये द्वापर युग में बड़ा राजा रहेगा, सतयुग में हम देवी देवता रहेंगे, द्वापर में बड़े बड़े राजाएं रहेंगे, राज परिवार में जन्म लेंगे। तो ये स्वदर्शन आत्मा का अनेक जन्मों का चक्र घुमाते हैं। तो यहाँ क्या बोला, किरीटनम, किरीट माना ताज, पवित्रता का ताज, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज। दो तरीके का ताज होता है, एक होता है पवित्रता का ताज, एक होता है ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज। किरीटिनम गदिनम, दृढ़ता के गदाधारी, चक्रिनम 84 जन्मों के चक्र के धारण करता। तेजो राशिम सर्वता, दीप्ति मतम मंतम, तेज के पुंज, तेजो राशि माना तेज के पुंज, और दीप्ति मतम दीप्ति वाले, ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, सब ओर से। पश्चामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, दुर्निरीक्षण माना, निरीक्षण माना देखना, दुर्निरीक्षण माना कठिनाई से देखने योग्य, समन्तात माना चारों ओर, चारों दिशाओं में कठिनाई से देखने योग्य, माना आपको देख नहीं पा रहा हूं मैं, दीप्तिमान, दीप्तानल, दीप्तानल माना दीप्तिमान, अग्नि की, अर्क द्युतिम अप्रमेयम त्वाम पश्यामि, सूर्य की प्रभा वाले, कैसे, सूर्य की प्रभा वाले, जैसे अग्निदेव है, साक्षात अग्निदेव ज्वाज्वल्यमान, उस अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले, अर्क द्युतिम अप्रमेयम, अप्रमेयम का अर्थ क्या है, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, उपमा करना, कंपेयर करना, उसको उसकी किसी के साथ उपमा नहीं की जा सकती, उपमाहीन आपको देख रहा हूं, सूर्य की प्रभाव वाले, सूर्य की प्रभाव वाले, ये इधर क्या है, अर्क द्युतिम, इसका अर्थ है सूर्य की प्रभाव वाले, उपमाहीन आपको देख रहा हूं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, पवित्रता के ताजधारी, किरीट, किरीट का अर्थ है ताज, और किरीटन मना पवित्रता, किरीटनम पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्म वाली चक्र के धारण करता। चौरासी जन्मों के चक्र के धारण करता, ये पूरा हो गया था ना, हाँ जी, पूरा बता दिया था ना। हाँ जी। तो 11वें अध्याय का 18वां श्लोक शुरू किया था मैंने, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनम त्वम पुरुषो मतो में। अभी इस श्लोक में क्या बताया है, त्वम अक्षरम परमम, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप क्या हो, अक्षर हो। अक्षर का अर्थ क्या है, अभी वो परमात्मा की महिमा गा रहा है, विराट रूप की, कि आप अक्षर हो। अक्षर माना जिसका
क्षरण नहीं होता है। क्षरण माना डिस्चार्ज नहीं होता है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रजो की शक्ति का डिस्चार्ज होना द्वापर युग से शुरुआत हो गया। सतयुग और त्रेता में तो रजो और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज होती ही नहीं थी, भ्रष्ट इंद्रियों से कोई कर्म ही नहीं होते थे। तो द्वापर युग और कलयुग से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो क्षर माना क्षरित होना, डिस्चार्ज होना, और अक्षर माना जो उसका डिस्चार्ज नहीं होता है, जिसकी वीर्य की शक्ति कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, उसको बोला है अमोघ वीर्य। तो अमोघ वीर्य कौन है? शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर का गायन है अमोघ वीर्य, जिसकी यादगार में मंदिरों में शिवलिंग दिखाया जाता है। तो बोला त्वम अक्षरम, अमोघ वीर्य है जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। परमम, परमम माना परम पुरुष हो, जितने भी पुरुष है उसमें परम, परम माना श्रेष्ठ। आप अमोघ वीर्य हो, अक्षर हो, परमम हो, परम पुरुष हो, वेदितव्यम। तो आप जैसे अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। वेदितव्यम माना जानने योग्य है। उसके बाद बोला त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप इस विश्व के परम निधानम, निधानम माना आश्रय, आप आश्रय हो इस विश्व के। जैसे घर का मुखिया होता है, हम सारे के सारे जो घर में रहने वाले बच्चे, पत्नी, वो उससे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, और वो आश्रय होता है उन सबका। अगर मुखिया चला गया तो घर परिवार क्या हो जाएगा? घर परिवार पूरी तरीके से टूट फूट जाएगा। तो वो किसके आश्रय में चल रहा था? उस मुखिया के आश्रय में चल रहा है। तो भगवान को बोला त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू परम आश्रय है। जो लौकिक परिवार होते हैं उसमें जो मुखिया होता है वो तो छोटा सा आश्रय, परम आश्रय नहीं है, श्रेष्ठ आश्रय नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो परम आश्रय है। त्वम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता। आप कैसे हो? अव्यय हो। अव्यय माना व्यय, माना व्यय माना खर्च होना, क्षीण होना। अव्यय माना जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। तो आप जिसका विनाश नहीं होता है, आप अविनाशी पाठधारी आत्मा हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, धर्म के रक्षक हो। कौन से धर्म के रक्षक हो? शाश्वत धर्म गोप्ता, गोप्ता माना रक्षक, और शाश्वत धर्म के, शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः। तो जो सत्य सनातन शाश्वत धर्म है, शाश्वत माना जो सदाकाल टिकने वाला, शाश्वत, परमानेंट। दूसरे दूसरे धर्म जो है वो बाद में आते हैं। जो सनातन धर्म है सृष्टि के आदि में भी था और अंत तक भी रहता है, भले प्राय लोप हो जाता है। तो आप शाश्वत धर्म के रक्षक हो, सत्य सनातन धर्म के रक्षक हो। कैसे रक्षक हो? कलयुग में पृथ्वीराज चौहान के रूप में जन्म लेके आपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा की। आपने महाराणा प्रताप के रूप में जन्म लेके सत्य सनातन धर्म की रक्षा की। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जन्म लेके सत्य सनातन धर्म की रक्षा की। आपने तुलसीदास के रूप में जन्म लेके सत्य सनातन धर्म की रक्षा की। तो आप क्या हो? शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। फिर क्या बोला है? त्वम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातना त्वम पुरुषो मते में। मेरी मान्यता है कि आप सनातन परम पुरुष हो। क्या बोला है? मतों में, मतों में माना मेरी मान्यता है। क्या मान्यता है? मेरा बिलीफ है, मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि आप सनातन परम पुरुष हो। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे श्लोक में बोला है त्वम आदिदेव पुरुषाः पुराना। तू सबसे
आदि देव है, इस सृष्टि का पुरुष है, आदि पुरुष, सबसे पुराना पुरुष है, परम पुरुष है। मेरी मान्यता है कि आप सनातन परम पुरुष है। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। जो सबसे छोटा पुत्र है सनत कुमार, उसको ही योगेश्वर बोलते हैं। वही शिव शंकर भोलेनाथ थे, उसी ही सनातन धर्म निकला है। जैसे मोहम्मद से मुस्लिम धर्म निकला, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म निकला, वैसे सनत से सनातन धर्म निकला, सनत कुमार से। तो इस श्लोक में क्या बताया, तुम अक्षरम, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनम त्वम पुरुषो मतो में। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात समझाने के लिए भी ये श्लोक समझा सकते हैं, क्योंकि अक्षर बोला है, अक्षर माना अमोघ वीर्य। अमोघ वीर्य, ये बात कृष्ण के लिए लागू होती है या शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है? शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। कैसे? क्योंकि शिवलिंग को दिखाया जलाधारी के साथ, पवित्रता का सूचक है। इससे भी साबित होता है कि वो अमोघ वीर्य है, क्योंकि पवित्रता की पूजा होती है। दुनियाई लोग जब विकार में जाते तो उनकी वीर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को जो प्रवृत्ति में दिखाया है शिवलिंग और जलाधारी, तो उस प्रवृत्ति में पवित्रता का सूचक है वो। दूसरी और एक बात है, शास्त्रों में बोला है शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव माना कोई देव नहीं है, उसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। उसने कामदेव माना अपने अंदर की काम वासना, विषय वासना को सबसे पहले पहले वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। तो इसलिए ये श्लोक जब बताएंगे तो क्या बताया, अक्षरम। अक्षरम, ये बात अमोघ वीर्य की बात शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है, कृष्ण के लिए लागू नहीं होती। परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, विश्व का परम आश्रय, विश्वनाथ है तू, जगन्नाथ है। कृष्ण को तो विश्वनाथ नहीं बोला है, जगन्नाथ नहीं बोला है, विश्व का पिता नहीं बोला है। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, जिसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी पाठधारी है। शंकर की मृत्यु दिखाई नहीं है कभी शास्त्रों में, शंकर का जन्म भी नहीं दिखाया, उसके माता पिता भी नहीं दिखाए, लेकिन कृष्ण की मृत्यु दिखाई हुई है। बैलिये ने पैर में तीर मारा और उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का जन्म भी दिखाया है। तो कृष्ण को अव्यय, अव्यय ये पुरुष बोल नहीं सकते, अक्षर भी नहीं बोल सकते, विश्वनाथ भी नहीं बोल सकते, शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन, सत्य सनातन धर्म के रक्षक। ये मेरी मान्यता है कि आप सनातन परम पुरुष हो। तो परम पुरुष माना सबसे श्रेष्ठ पुरुष। अगर कृष्ण सबसे श्रेष्ठ पुरुष होता तो कृष्ण गोपेश्वरम में दिखाया है, गोपेश्वरम नाम का जो शिव का मंदिर है, उसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो परम पुरुष नहीं है, सबसे श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। वो उसको, वो किसको मान्यता दे रहे, किसकी पूजा कर रहे, किसके सामने नतमस्तक हो रहे, शिव शंकर भोलेनाथ के सामने। तो इस श्लोक से आप साबित कर सकते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनम त्वम पुरुषो मतो में। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक 11वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत भावम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। अनादि मध्यांतम, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। ये सृष्टि आदि अनादि है, आत्मा भी आदि अनादि है, ये ड्रामा भी आदि अनादि है। कब रचा, किसने रचा, किसी को पता नहीं है, आदि अनादि है। तो आदि मध्य और अंत रहित परमात्मा भी क्या है, जो विराट पुरुष है, उसका अंत कोई जान नहीं सकता।
उस शिव ज्योति का, जो ज्ञान की ज्योति है, उसका अंत कोई जान नहीं सकता। आदि मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर। क्या बोला? अनंत वीरियम। अनंत वीर्य माना अमोघ वीर्य, जिसकी वीर्य की शक्ति कभी डिस्चार्ज नहीं होती है। अनंत वीर्य, अनंत बाहुम। फिर से अनंत बाहु बोला, अनेक बाहु, असंख्य सहयोगी भुजा वाले। तो परमात्मा की सहयोगी भुजाएं कितनी है? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाई हुई है, और हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं, 8000 8000 8000, विजय माला से 16,000। ये 16,108 जो है, ये उसकी अनेक सहयोगी भुजाएं हो गई। शशि सूर्य नेत्रम। शशि माना चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य ये उसके दो नेत्र है। तो चंद्रमा कौन हो गया? ब्रह्मा की आत्मा या कृष्ण की आत्मा, ज्ञान चंद्रमा शीतल पाठधारी। और दूसरा शशि सूर्य नेत्रम, ज्ञान सूर्य। तो वो सूर्य कौन है? वही मनुष्य सृष्टि का बाप। तो राम और कृष्ण ये दो उसके नेत्र हो गए। उन दोनों नेत्रों से सारी दुनिया को वो देखता है। पश्यामि त्वाम दीप्तो हुताश वक्त्रम। पश्य माना, पश्यामी माना देखता हूं। किसको देखता हूं? दीप्त हुताश वक्त्रम। आपके जो ये दीप्त माना, दीप्त का अर्थ क्या है? धधकती हुई। दीप्त हुताश वक्त्रम, अग्नि रूपी मुख वाले। वक्त्र माना मुख, और दीप्त हुताश, हुताश माना ये अग्नि रूपी मुख है आपका। ये धधकता हुआ अग्नि, अग्नि रूपी मुख है। तो जो अग्नि देवता रहेगा वो मुख से धधकता हुआ ज्ञान सुनाने में एक्सपर्ट रहेगा। ये धधकता हुआ रुद्र ज्ञान है, जिसमें दुनिया के अनेक अनेक धर्मों की पोल पट्टी भरी हुई है। जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। जैसे ये सन्यासी जो है, ये जो श्री श्री जगत गुरु 108 का टाइटल लगाते हैं, 1008 का टाइटल लगाते हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं। ये कोई जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु तो एक शिव शंकर भोलेनाथ है, परमात्मा। ये तो लोगों की ठगी करते हैं। ये जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? जगत के गुरु इनको कोई मानता ही नहीं। हिंदू ही नहीं मानते, भारतवासी ही नहीं मानते, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, दूसरे तो कोई नहीं मानते हैं। सन्यासी नहीं, सन्यासियों में मान्यता है उल्टी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, बाकी दूसरे धर्म वाले, सिख, ये तो मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसी जो धधकती हुई रुद्र ज्ञान की अग्नि रूपी मुख से ज्वालाएं निकल रही है, ये भी देख रहा है वो, कि ऐसा ऐसा ज्ञान निकल रहा है कि जो ज्ञान सारे संसार में हंगामे खड़ा कर देगा, लड़ाई करा देगा। तो धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूपी मुख वाले ये महारुद्र, दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। तो आपके अपने तेज से, स्वतेजसा, अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्चिमा, इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। आपका ये जो ज्ञान का तेज है, या आपकी जो योग की ऊर्जा है, उसका जो तेज है, इससे ये संसार तप रहा है। संसार कौन तपेगा? उसके बच्चे तपेंगे, या जो उसके बच्चे नहीं होंगे, जो महापापी, जो कलियुगी नारकीय संसार में जो महा पाप करने वाले, जो राक्षसी वृत्ति के, वो सारे क्या हो रहे? तप रहे, त्राई त्राई हो रहे। बस कर भगवान, हम सहन नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, एटम बम फटेंगे, तो भगवान को अल्लाह अकबर जोर जोर से चिल्लाएंगे, ए गॉड फादर, ओ गॉड फादर सेव मी, ओ माय गॉड बोलेंगे। और हिंदू लोग बोलेंगे, अब भगवान बचा ले, परमात्मा बचा ले मुझे। तो संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं, आपके तेज से ये नारकीय कलियुगी पापी महापापी संसार तप रहा है। और क्या बोला?
आदि मध्य और अंतरहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले, असंख्य सहयोगी भुजा वाले, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य, दाई बाई ओर से नेत्र वाले। तो राम वाली आत्मा लेफ्टिस्ट पार्ट बजाती है और जो ब्रह्मा की आत्मा है वो राइटिस्ट पार्ट बजाती है। इसलिए बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा को फॉलो करना है, ब्रह्मा ने जो कर्म किए उन कर्मों को फॉलो करना है, शंकर को फॉलो करने के लिए नहीं बोला। तो दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा, गायन सूर्य, शिव नेत्र वाले, राम और कृष्ण रूपी नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूपी मुख वाले महारुद्र आपको अपने योग ऊर्जा रूपी तेज से, ज्ञान के तेज से इस संसार को मैं तपाता हुआ देख रहा हूं। ये कौन बोल रहा है सब कुछ? अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन तारीफ कर रहा है। ये दोनों श्लोक अच्छे श्लोक है। ऊपर वाला 11वां अध्याय का 18वां श्लोक, 11वां अध्याय का 19वां श्लोक, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत भाऊ शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्व तेजसा विश्वम इदम तपंतम। अपने तेज से सारे विश्व को तपा रहा है, सारे संसार को तपा रहा है। और ये ऊपर वाला भी आप बायहट कर सकते हैं। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधाम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनम त्वम पुरुषो मतो में किरीटनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्ता नला अर्क द्युतिम अप्रमेयम। तो ये सारे श्लोक समझ में आ रहे? 11वें अध्याय का 20वां देखिए, 20th 11 चैप्टर 20। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशेश्च सर्वाः। द्यावा पृथ्व्यो, द्यावा पृथिव्यो, द्यावा माना द्यूलोक, और द्यूलोक मतलब क्या? स्वर्ग की दुनिया, सतयुग और त्रेतायुग रूपी जो स्वर्गीय दुनिया है, जो दिन है, उसको बोलते द्यावा, द्यूलोक। स्वर्गीय दिन जो है सतयुगी त्रेतायुग रूपी। और क्या बोला? पृथिव्यो, पृथिव्यो माना ये जो पृथ्वी है, कौन सी पृथ्वी? जो 7 महाद्वीपों से बनी हुई है। 7 महाद्वीप कौन से 7 महाद्वीप पता है किसी को? और भेद में कौन है बताइए? महाद्वीप कौन से अष्टदेवों के लिए बोला है ना भाई जी कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो प्रशांत के लिए बोला है, प्रशांत महासागर। महाद्वीप और महासागर अलग अलग बातें या एक ही बात है? अलग 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 है। महाद्वीप में वो आ गए सारे जो कॉन्टिनेंट है। हाँ, द्वीप माना आइलैंड, जो चारों ओर से समुद्र है और उसके बीच में द्वीप है। तो कौन से है? अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये 2 है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 3, फिर चौथा यूरोप 4, फिर 5वां एशिया, और छठा रशिया, और 7वां एक कौन सा रहेगा बताइए? अंटार्कटिका। अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। अंटार्कटिका तो महासागर है। नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद यूरोप। यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ Oceania ऑस्ट्रेलिया plus है, Oceania, Australia or Oceania, दो ओसेनिया। कौन बोल रहा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका।
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया। ओशियाना ओशिनिया। लिखा हुआ है भाई जी, वैसे गूगल में ना ओशियाना लिखा हुआ है। ओशियाना ये दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका अलग से लिखा हुआ है, यूरोप अलग। तो इसमें देखो आप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना। हाँ अंटार्कटिका भी लिखा हुआ है। मत जी ये सागर में आ जाते हैं ना, अंटार्कटिका और ये वाले तो नहीं नहीं फिर नहीं, सागर एक में मिनट हो गए। एक मिनट, रुकिए रुकिए। नहीं नहीं है। महासागर है, अंटार्कटिका आता है उसमें। नहीं, हाँ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी आता है, हाँ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है खंड आता है। और रशिया, रशिया कंट्री है। रशिया हाँ, रशिया एशिया के कंट्री अंदर है। आता यूरो। एशिया के अंदर आता है। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए, तो एशिया। पहला पहला एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा नॉर्थ अमेरिका है, पांचवा साउथ अमेरिका है, फिर छठा अंटार्कटिका है और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, तो अंटार्कटिका खंड है। हाँ जी, ये सही बात है। तो इसमें देखिए आप, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कौन से है? चारों के चारों क्रिश्चियन धर्म खंड है। तो 7 महाद्वीपों में 4 नंबर तो इन्होंने ही ले लिए। सारी सृष्टि का जो फैलाव है, आप 12 में भी देखोगे, 12 सूर्यवंशियों में, तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देगा? 10वां नंबर, 12वां नंबर, 5वां नंबर, 3 तो इन्होंने ही ले लिया 12 में। 12 सूर्यवंशी जो है पक्के, उसमें। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि क्रिश्चियंस को 300 350 करोड़ आधी आबादी उनकी मान्यता करता है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि के बाप बन गए वो, इतनी ज्यादा सेवा की होगी। तो 11वां अध्याय का 20वां श्लोक में थे हम। कितना था? 20वां। द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम। तो स्वर्गीय दिन रूप द्यूलोक और 7 महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल, इदम अंतरम, इदम माना यह, अंतरम माना अंतराल, और सारी ही 10 दिशाएं, दिशा एकेन त्वया ही व्याप्तम, अकेले आपके द्वारा विस्तीर्ण हुई है। बोलते हैं ना 10 दिशाएं, है ना। मुख्य 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 उसके कोने, और एक दिशा ऊपर की, एक दिशा नीचे की, तो 10 दिशाएं हो गई। ये 10 दिशाएं जो है, इन 10 दिशाओं के कोई 10 मुखिया भी होंगे। तो ये दिशाएं निकली कहां से? ये सारी, वो जो विराट पुरुष है, उसकी जो विशाल बुद्धि है, उसी से निकली है। मतलब ये जो 10 दिशा के मुखिया है, ये ज्ञान में आए कैसे? उस शिव बाबा से ज्ञान सुन के ही उन्होंने प्राप्ति की है। तो स्वर्गीय दिन रूप द्यूलोक और सप्त महाद्वीपों में ये जो बटी हुई पृथ्वी है, इसका यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले एकेन त्वया ही व्याप्तम। एकेन माना अकेले, त्वया माना आप, त्वया ही व्याप्तम, आपके द्वारा विस्तीर्ण हुई है, व्याप्त हुई है। आपके द्वारा ये सारी चीजें विस्तीर्ण हुई है। माना ये जो 7 महाद्वीप निकले, उसका भी कारण आप ही हो, आपसे ही निकले ये सारे के सारे। सतयुग त्रेतायुग रूपी जो स्वर्गीय दिन है, वो भी आपसे निकला है। आपने ही स्थापन किया स्वर्ग सतयुग, और आपके द्वारा ही ये 10 दिशाएं आपकी विशाल बुद्धि के द्वारा विस्तार हुई है। फिर क्या बोला?
दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथित्वम महात्मन। बोल रहा है कि अर्जुन बोल रहा है दृष्टवा, दृष्टवा माना मैंने क्या देखा, अद्भुतम, आपका ये अद्भुत भयंकर, रूपम उग्रम, ये आपका उग्र रूप देखा मैंने विराट पुरुष के रूप में, ऐसा जबरदस्त उग्र रूप। तो उग्र रूप किसका दिखाया है शास्त्रों में? कृष्ण का दिखाया है या शिव शंकर भोलेनाथ का दिखाया है उग्र रूप? तांडव नृत्य करते हुए उग्र रूप, विनाशकारी देवता, संहार करता महाकाल, ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए दिखाया है। तो अर्जुन देख के, बेचारा अर्जुन, जब उसको पता चल जाता है इस महाकाल का ये अद्भुत भयंकर, ये विनाशकारी रूप देखकर, ये कैसा रूप है, ये महाविनाशक बम्बों और भूकंपों की आग से बरसाता हुआ विनाशकारी रूप। ये बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े एटम बम फटेंगे, एटॉमिक मिसाइल्स और वेपन्स, तब दुनिया को पता चल जाएगा अरे भगवान कितना भयानक रूप वाला है, विकराल रूप वाला है। तो आपका ये रूप देखकर ये महात्मम लोकत्रयम प्रव्यथितम, क्या हो रहा है, ये लोकत्रयम, त्रयम माना तीन, ये तीनों लोक, प्रव्यथितम, प्रव्यथितम माना भय से अत्यंत कांप रहे, थर थर कांप रहे। आपका ये रूप देख के भय से थर थर कांप रहे, अरे बस करो भगवान, ये क्या बड़े बड़े भूकंप ला रहे हो, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मर रहे, बिल्डिंगे बड़ी बड़ी गिर रही है ताश के पत्ते जैसी, बस कर भगवान, थर थर कांप रहे आपका ये भयानक रूप देख के, ये प्रकृति का विकराल रूप देख के। ये प्रकृति तो आपकी रचना है, परमात्मा की रचना है, उसका विकराल रूप देख के सब थर थर कांप रहे, भय से डरे जा रहे। क्या बोला, दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा। प्रव्यथितम माना अत्यंत कांप रहे, व्यथितम, लोकत्रयम माना तीनों लोक, आपका ये उग्र रूप, भयानक रूप, ये महाकाल का ये विनाशकारी रूप देख के ये सारे कांप रहे। तो ये सारी जो दसों दिशाएं और ये 7 महाद्वीप हुए और ये जो द्यूलोक के सचिव त्रेतायुग रूपी, ये सारा का सारा आपसे ही विस्तार को पाया है, आपसे ही विस्तीर्ण हुआ है। तो ये 11वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक हो गया।